मैं आ गई हूँ फिर से बिग बॉस 19 के एक और एपिसोड का रिव्यू लेकर, जो मुझे कुछ लाइव फीड वाली फील दे रहा था, जिसमें कुछ नहीं था, बस मालती बसीर और टेडी बियर वाला टास्क, तान्या मित्तल, बस यही दिखा। इसके अलावा पूरे में और कुछ मतलब लाइव फीड वाली ही फील थी पूरी मेरे लिए। सबसे पहले शुरू करते हैं कि टेडी बियर वाला टास्क चल रहा था घर में, जिसमें सबसे पहले ये काम दिया गया था मालती को उठाने के लिए। मालती के बाद फिर ये दिया था अशनूर को, जिसे अशनूर ने काफ़ी अच्छे से किया। फिर उसके बाद ही आया तान्या मित्तल पे। तान्या मित्तल ने काफ़ी अच्छी अपनी स्टोरी बनाई गुंटुआ की, और जिससे अपना इमेजिनरी हस्बैंड बताया और अपनी कहानी को बहुत अच्छे से बेचा, जिसे नेहल जानने में भी इंटरेस्टेड थी। अब या कहिए नेहल इसलिए जानने में इंटरेस्टेड थी कि वो चाहती थी कि पब्लिक देख के या तो अपना एंजॉयमेंट करे या तान्या मित्तल की वापस से देखे कि वो कहीं ना कहीं अब भी उसकी जो कहानी है वो मैं में ही अटकी पड़ी है, और कहीं ना कहीं वो ये कहानी मृदुल को भी सुना रही है। मृदुल हालांकि उससे खूब मज़े ले रहा है कि कई बातें होती हैं जो दिमाग में जाती है, कई बातें होती है दिमाग के ऊपर जाती है, पर तुम्हारी तो लेंटर फाड़ जाती है। मतलब वो पूरे मज़े ले रहा है। फिर भी तान्या मित्तल उसे सरकाज़म में ना लेते हुए उसे बिल्कुल उसकी बातों में ही ले रही है, और अपनी बातों को इस तरह से रख रही है कि लाइक वो कुछ भी इन बातों का सेकंड मीनिंग निकाल ही नहीं रही, अपनी बातों को इसी तरह से रखती है। तो वहीं अब बात करते हैं आगे की। मालती ने एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट दिया नेहल पर कि जा पूरे कपड़े पहन कर आ, जो कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं गलत है, जिसमें बसीर ने उसका स्टैंड लिया। और देखा जाए तो मालती ने गेम भी सही डिकोड किया है नेहल और बसीर का, कि नेहल और बसीर पहले से ही बाहर से एक दूसरे के साथ अपना गेम सेट करते हुए आए हैं, जो कहीं ना कहीं बिग बॉस हमें दिखा भी रहा है कि ये दोनों बाहर से अपना गेम प्लान करके आए हैं और अंदर आके जस्ट उसे प्ले कर रहे हैं। दोनों का अपना आपस में कोई मुद्दा नहीं होता, जिस किसी का भी मुद्दा होता है बस दोनों कूद पड़ते हैं और जनरली उसे आगे तक खींचते रहते हैं। जैसे इसने ड्यूटी नहीं करी तो मैं भी नहीं करूँगा, ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं होगा, मतलब वो इसी तरह से बस अपना गेम खेले जा रहे हैं, बट उनका अपना कोई मुद्दा है ही नहीं। जिसमें आगे हम बात करते हैं कि जब नेहल के ऊपर ये कमेंट हुआ तो सारे घर वाले नेहल के साथ थे। उसके बाद इसे सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश की, जहां फरहाना ने अपनी बात मालती के आगे रखी, बट मालती है कि सुनना ही नहीं चाहती। जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था कि मालती ये तो कहो कि कह देती है, बट वो अपनी बातों का ना तो स्टैंड ले पाती है, ना ही अपनी बातों का कोई जजमेंट दे पाती है, कि वो अपनी बातों के लिए कोई स्टैंड खुद से ही नहीं ले पाती, क्योंकि उसके पास उन बातों का स्टैंड लेने के लिए कोई आंसर ही नहीं होता। जैसे कि उसने भोजपुरी स्टाफ बोला था नीलम को। अब नीलम को भी ये बात कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रही है कि नीलम को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। वो अब भी अपने ही ग्रुप में लगी पड़ी है, बट उसे ये नहीं पता कि अगर वो अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी तो अब उसके दिन कम बचे हैं इस घर में। ये बात फैक्ट है। तो नीलम अपने लिए स्टैंड ले ही नहीं पा रही है। भोजपुरी स्टाफ उसे इतनी बड़ी चीज़ बोली गई है, बट नीलम ने, और ये चीज़ फरहाना को भी समझ नहीं आ रही कि हाँ उसने डेरोगेटरी में बोला है। जब आप हीट ऑफ द मोमेंट होते हो तो आप उसमें बोल देते हो, और वो चीज़ आप तारीफ में नहीं बोलते किसी की, वो आप चीज़ उसको गाली देने के सेंस में ही बोलते हो। आपने उसे नौकरानी भी बोला, मतलब ये चीज़ गलत है। और मैं सिर्फ और सिर्फ नीलम से इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने लिए स्टैंड लो, ग्रुप के पीछे मत पड़ो। ये ग्रुप आपको दबा रहा है, ये सिर्फ कहीं ना कहीं आपसे अब काम निकलवा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत नीलम ने स्टैंड लेना शुरू किया है, बट अभी उसे थोड़ा और खुलने की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं अब भी तान्या सिर्फ अपने में ही रहती है। तो वहीं पर हम बात करते हैं, जब ये नेहल वाला स्टेटमेंट का जजमेंट मांगा गया था, मतलब उस पर आंसर मांगा गया था, तो मालती अपनी बातों में ही फंसती हुई नजर आई, जिसमें तान्या उसे सलाह देती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, कि हाँ ठीक है मैंने बोला एक चीज़ पे रहो। ठीक है, तान्या की बात बिल्कुल सही थी, बट ये तो देखो तुम साथ किसका दे रहे हो। वो कहीं ना कहीं अब पूरी ऑडियंस के सामने, बिग बॉस 19 के पूरे फैंस के आगे वो गलत ही पोर्ट्रे हो रही है, क्योंकि वो कहीं से कहीं तक ना तो अपनी बातों के लिए कोई स्टैंड ले पाती है, ना कुछ उसका कुछ नहीं दिखता है अब। और मुझे लगता भी नहीं अब उसके दिन ज़्यादा बचे हैं बिग बॉस 19 में, क्योंकि वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पा रही है।
उसके बाद वो ना तो ये कह सकती है कि हाँ ठीक है मैंने गलत कमेंट किया था, या वो अपनी ही बातों में खुद ही फंस गई है, उसके पास कोई आंसर देने के लिए नहीं है। बट हाँ उसकी ये बात बिल्कुल सही है कि बसीर और नेहल बाहर से अपना गेम सेट करके आए हैं, जिसे जीके सिर्फ देखता हुआ मज़े ले रहा था। वो जीके को पता है कि उसे कहाँ कितनी बातों में जाना चाहिए, कितनी बातों में नहीं जाना चाहिए। मतलब मैं जीके की इतनी तारीफ़ करूँगी कि बंदा अपनी बातों को समझता है कि हाँ मुझे कितनी बातों में कहाँ जाना है और कितनी बात किससे करनी है। कभी अपनी बंदे की, अपने ग्रुप की बुराई कभी किसी और के आगे नहीं करता है, कभी किसी और के बारे में एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलता है। मतलब ये उसकी ट्रू पर्सनालिटी देखकर वाकई में लगा कि इस घर में भी कोई इंसान इस तरह से रह सकता है। प्रणीत, जीके और मृदुल, इन तीनों का ग्रुप मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो बेसिकली बस कल के एपिसोड में यही था। अब बात करते हैं कि अगर ये इस तरह से चलेंगे तो क्या ये अपना गेम आगे तक चला पाएंगे बसीर और नेहल? क्या है आपका कहना? क्या बसीर और नेहल जब तक अपना कोई मुद्दा नहीं निकालेंगे? अभी कल एक मुद्दा हुआ था कि ठीक है 11 चीज़ें काट ली थी राशन में से, जिसमें से एक चिकन एक मुद्दा हो गया, तो फिर से एक खाना एक मुद्दा बन गया है, जिसमें मालती आती है भागती हुई एक स्टेटमेंट देने कि विराट कोहली और अनुष्का जब उसके बिना रह सकते हैं नॉनवेज के बिना, तो तुम क्यों नहीं रह सकते भाई? देखा जाए तो मृदुल की बात एक बिल्कुल सही थी कि वो रहते हैं बाय चॉइस रहते हैं और उनके पास और भी 10 चीज़ें हैं खाने के लिए। बट घर में ऑलरेडी जब लिमिटेड चीज़ें आ रही हैं और वो 14 लोगों में बट रही हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल है सब चीज़ों के साथ सर्वाइव करने के लिए। क्या है आपका कहना? क्या आपको लगता है नेहल और बसीर अपना बाहर से गेम सेट करके आए हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।